मैं खुद गई बलजराला, मैंने वहाँ खुद अग्नि दी रतन कुमार, जो 7 बहनों का इकलौता भाई था। जिस दिन वाजपेयी जी लाहौर बस लेके गए, उस दिन रात को बलजराला में एक बारात में 7 हिंदुओं को मिलिटेंटों ने मार दिया। कोटडाला में हिंदुओं को मार दिया। ठकराई छात्रों में हिंदुओं की बारात को मार दिया गया। पर इसका ये कतई मतलब नहीं कि सारे मुसलमान मिलिटेंट हैं, सारे कश्मीरी मिलिटेंट हैं। मुझे याद है बचपन में, मैंने बहुत छोटी थी, मैंने फिल्म देखी शहीद, जिसमें भगत सिंह जी को, सुखदेव जी सिंह को, इसी तरह अशफाक उल हक को, उनको दिखाया। तो क्या होता था जब हम वो फिल्म देखते थे, तालियां बजा के फिर कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मगर आज क्या होता है, आज वो फिल्म वाले को तो फिल्म बनानी है, उसको तो कसूर नहीं है, उसको तो पैसा कमाना है। उसने तो एक हफ्ते में 100 करोड़ रुपया कमाया। मगर आपके लिए क्या किया बीजेपी ने? उस फिल्म को प्राइम मिनिस्टर प्रमोट करता है, ऐसी फिल्म और जब हॉल में जाते हैं, जब भगत सिंह जी की फिल्म देखी तो लोग आपस में भाईचारा बढ़ गया। मगर जब ये फिल्म देखते हैं, वहाँ इनके गुंडे होते हैं, वो वहाँ मुसलमानों के खिलाफ नारा लगाते हैं, कश्मीरियों के खिलाफ नारा लगाते हैं। मुझे दुख है, ये क्या जाने कश्मीरी पंडित क्या होता है। ये तो उनके दुख को हथियार बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। मैं कश्मीरी पंडितों के घरों में पली हूँ। मेरे बाप ने आरसपुरा से इलेक्शन लड़ा और जीता हिंदू इलाके में। मखनलाल फोतेदार पहलगाम से इलेक्शन जीते थे कश्मीर में। अरे इनको क्या पता है ये कश्मीरी पंडित क्या होता है, ये क्या होता है। ये तो सिर्फ नफरत जानते हैं, नफरत के अलावा कुछ नहीं। ये चाहते हैं कि कोई हमें नौकरी का ना पूछे, कोई हमें रोजगार की बात ना करे, बिजली की बात ना करे, पानी की बात ना करे, सिर्फ वो आपस में लड़ते रहें। आपने देखा मंदिर और मस्जिद, मंदिर कौन बनाता है? लोग बनाते हैं। मंदिर तो लोगों का बनाने का काम है ना। ये तो सरकार को तो स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, अच्छी सड़कें बनानी है, बिजली देनी है लोगों को, रोजगार देना है नौजवानों को। मगर ये क्या कहते हैं, हमने राम मंदिर बनाया। भैया आप कौन होते हो राम जी का मंदिर बनाने वाले? वो तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी, कल मैं पढ़ रही थी बिहार में एक मुसलमान ने 2.5 करोड़ की जमीन दे दी मंदिर, वो सबसे बड़ा मंदिर बनेगा। तो ये क्या सबक पढ़ा रहे हैं हमें? कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स। पंडितों के घर में मैं पली हूँ, बड़ी हूँ, मैंने देखा है कश्मीरी पंडित क्या होता है। और अगर किसी का नुकसान, हमारे लोग मारे गए, हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, सिख मारे गए, पंडित मारे गए, मगर अगर सबसे बड़ा नुकसान कश्मीरियों का हुआ तो वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो वहाँ से चले गए, उसका नुकसान हमें ज़्यादा हुआ। हमारे स्कूल टीचर, हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर कश्मीरी पंडित होते थे। मुझे भी कश्मीरी पंडितों ने पढ़ाया। उनके जाने के बाद हमारा तालीम का निज़ाम सारा डगमगा गया। अभी मैं जम्मू में होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने बड़ा चंगा लगता है। इतने मुसलमान चल रहे, इधर कश्मीरी, इधर डोगरा, इधर सरदार। मगर कश्मीर में अब ऐसा नहीं होता है। कश्मीर में हम सिर्फ मुसलमान रह गए हैं। ये जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मैं जम्मू के लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ, मजहब के नाम पे मत बटो, पीछे मत जाओ, आगे चलो। ये कभी बाबर की बात करते हैं, कभी औरंगजेब की बात करते हैं, कभी जिन्ना की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं।
अरे पाकिस्तान तो अगर हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जाना होता तो तब चले गए होते। अगर जम्मू कश्मीर को उस वक्त पाकिस्तान से जाने का मौका मिला, इन्होंने फैसला किया हम गांधी के हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। हमें तो कोई पीछे से बंदूक लेके नहीं था, तो फिर क्यों आप इतनी नफरत डाल रहे हो जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में? तो मैं आज सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप आए, आपने दरबार सुनी। मैं यहाँ जो नौजवान हैं उनसे कहना चाहती हूँ, मेरे बच्चों, इस स्टेट को, इस रियासत को जिसको खून से सींचा है सबने, इसको बर्बाद होने मत दो। इसको हिंदू मुसलमान में बंटने मत दो। इसको मजबूत करो और इनको बताओ कि हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं। ये कश्मीर फाइल्स की फिल्म ज़रूर देखो, मगर मुसलमानों से नफरत मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज ये मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, भाई सर पे दुपट्टा ना रखें मुसलमान लड़कियां, हिजाब ना करें। कल को बोलेंगे सरदार पगड़ी ना बांधे, परसों बोलेंगे तमाम हिंदू भगवा रंग पहन ले, पैंट पहनना बंद कर दो, धोती पहन लो। ये तो चलता रहेगा। अगर हम लोग खड़े नहीं हो जाएंगे, हम लोग इसका मुकाबला नहीं करेंगे, तो हम कहाँ के रहेंगे? और हर चीज़ का इलाज नफरत। आज जैसे बेग साहब ने फरमाया, कोई फिल्म आई है, मैंने उस फिल्म को नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, कश्मीर फाइल्स नहीं देखा, पर मैंने सुना उसमें बहुत खून खराबा है, बहुत तकलीफ दे मंजर हैं। तो मैंने कहा मुझे ये फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से चिट्टी सिंहपोरा के सरदारों का खून हाथों से धोया है नलके के नीचे। मैंने देखा है वो मंजर जब हमारे 40 से ज़्यादा सरदार लोग मारे गए, खून से लथपथ लाशें, जो लोग उन लाशों को उठाते थे उनके हाथ खून से भर जाते थे। और उसके बाद मैं भी वहाँ जो वाटर पंप था उसके पास पानी दे रही थी ताकि वो हाथ धो ले। पर उसके बाद क्या हुआ, जब चिट्टी सिंहपोरा में सरदार भाई हमारे मारे गए, 3 दिन के अंदर 7 मुसलमानों को, जिसमें एक 25 साल का लड़का था जिसकी शादी होने वाली थी, उसको कुछ आर्मी के लोगों ने, कुछ टास्क फोर्स के लोगों ने उनको पकड़ लिया, पथरी पर लेके गए, वहां मार दिया टॉर्चर करके। यहां तक टॉर्चर किया कि जब उनकी शिनाख्त हुई तो वो अंगूठी से हुई, वो पैरों से हुई, क्योंकि उनका मुंह रखा ही नहीं था। और कहा हमने चिट्टी सिंहपोरा के मिलिटेंट मार दिए। तो क्या हम माने जिन आर्मी के 4 लोगों ने वो काम किया, सारी आर्मी खराब है? जिस तरह से हमें कहते हैं फिल्म में कि कश्मीर में मिलिटेंटों ने हमारे कश्मीरी पंडितों को मारा। मैं नादीग्राम गई हूं, मैंने देखा है। कहते हैं कि इसका मतलब है सारे कश्मीरी मुसलमानों से नफरत करो। ये कैसे होगा? गुजरात में कुछ गुंडे निकले, उन्होंने वहां के मुसलमानों को मार दिया। इस तरह मारा सुरजीत कौर जी कि जो औरतें प्रेग्नेंट थी उनके पेट काट के, उनके पेट से बच्चों को निकाल के तलवार के ऊपर रखा। तो क्या हम कहें, तो क्या हम माने कि सारे गुजराती खराब हैं? ऐसा तो नहीं है। ये तो सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं, मिलिटेंटों ने जाति की, क्या महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई? जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो सब चीजों की कीमत बढ़ जाती है। बीजेपी वाले किसानों से, उनको नहरों में पानी नहीं दे रहे हैं, उनको पंप चलाने के लिए बिजली नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके से सस्ते दाम चावल आटा लेके लोगों को दे रहे हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं करते ये लोग, कुछ भी नहीं। 5-5 किलो गेहूं दे दो, छुट्टी कर लो। भाई जिस गरीब ने अपने बच्चे को बीए कराई, एमए कराई, 12वीं पास कराया, वो क्या करेगा खाली आटा चावल लेके? उसके बच्चे को नौकरी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा पढ़ लिख के घर में बेकार बैठता है उसकी हालत खराब हो जाती है। मैंने देखा है, मैंने अपने घर में देखा है कि जब बच्चा बेरोजगार होता है, बेकार बैठता है, उसके दिमाग में कैसे कैसे ख्यालात आते हैं।
इसलिए मैं समझती हूँ हमारी सबसे बड़ी समस्या इस वक्त बेरोजगारी की है। इनको उसका समाधान करना चाहिए। ये कहते हैं अब जम्मू में हिंदू चीफ मिनिस्टर आएगा। अरे पिछले 4 साल से 8 साल से दिल्ली में हिंदू प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर हिंदू है, जम्मू कश्मीर में हिंदू गवर्नर है। तो क्या किया आपने जम्मू का? किया ना। हमारी रेत बाजरे के लिए भी बाहर से ठेकेदार आते हैं। शराब जम्मू का खरीदेगा, बेचने वाला बाहर से आता है, दुकानें बाहर वाले ले जाते हैं। और अगर कोई गरीब अपने टिप्पर में रात को बाजरी निकालता है, से रेत निकालता है, तो पुलिस वाले 10,000 का जुर्माना रिश्वत के तौर पे, अगर वो नहीं होता तो फिर अदालत में जाके उसको 70,000 रुपए देना पड़ता। बिजली के बिल 1.5 लाख 2 लाख कहां से लाएगा? आप तो कह रहे थे जम्मू कश्मीर में सब ठीक होगा। जब कोई बात करता है बीजेपी के खिलाफ, अगर कोई मुसलमान बात करता है तो कहते हैं पाकिस्तानी है, अगर कोई सरदार बात करता है तो कहते हैं खालिस्तानी है, और अगर कोई हिंदू बात करता है तो कहते हैं देशद्रोही है। बीजेपी को गाली देना कहते हैं ये देश को गाली देना। ऐसा तो नहीं है। ये तो सबसे ज्यादा देश की मुखालफत करते हैं जब ये कहते हैं कि हम इस देश के तिरंगे को भगवा झंडे से बदलेंगे। इससे बड़ी देशद्रोही की क्या बात हो सकती है? मसला बनाएगा बात गलत है, हम नहीं मानते। बात सही ये है, हम भी सही रास्ते पे चल देंगे। हमारा मैं 370 का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं 35 का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि सब कश्मीर की कामयाबी का 370 नाम है जम्मू की नाकामी का, जम्मू की बेकारी बेरोजगारी का, जम्मू में जो बिजली होती नहीं, अगर होगी तो एक कमरे की लाखों रुपए की बिल होगी, ये सब कुछ खत्म होगा। यही कहा था ना बीजेपी ने 5 जनवरी 2019 को लद्दाख को। वो कहता हूं मैं कश्मीरी हूं, मुझे डर लगता है उस खामोशी से, क्योंकि अगर वो बात करते आपकी तरह आसानी के साथ पीडीपी जिंदाबाद कहते तो बात हेल्दी होगी। बात किया है स्टेट सब्जेक्ट हमारे क्राइम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने नहीं दिया है, स्टेट सब्जेक्ट महाराजा सिंह ने दिया है। अगर ये जन्मदिन की छुट्टी मांग रहे हैं, मुझे स्टेट सब्जेक्ट चाहिए महाराजा सिंह का, डोगरे को स्टेट सब्जेक्ट चाहिए महाराजा सिंह। आपको गुलाब सिंह के नाम पे बहकाते, गुलाब सिंह के खिलाफ कौन है मैं बताऊंगा आपको। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिलाया था महाराजा गुलाब सिंह ने। इन्होंने महाराजा गुलाब सिंह के खाब को तोड़ दिया है, उसके नक्शे को तोड़ दिया है। आपको हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, किस खूबसूरत देश को इन्होंने क्या बना दिया। ये देश नेहरू का देश, गांधी का देश, अम्बेडकर का देश, मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश। यकीन जानिए, मैं अल्लाह की कसम कहता हूं आपसे, आज मेरे पास कोई आर्गुमेंट नहीं है कहने के लिए कि मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद को हूं।
ये सब आर्गुमेंट इन्होंने छीन लिए मुझसे, छीन लिए मुझसे। मुझे याद है मैं मेंबर पार्लियामेंट था, हम क्यूबेक गए इंटर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में। मीरा कुमार हमारी डेलीगेशन की हेड थी, स्पीकर थी। वहां मैंने बोला, मैंने कहा कि मैं कश्मीरी मुसलमान हूं मगर मैं हिंदुस्तानी हूं, सेक्युलर हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी हूं। आज मैं क्या कहूंगा उनसे? अगर आज मुझे मौका मिलेगा कनाडा जाने का, क्या कहूंगा उनसे? कहूंगा आज हिंदुस्तान को सिर्फ धर्म संसद से मुसलमानों के कत्लेआम की बात हो रही है, ये कहूंगा उनसे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर खामोश हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प उठाई है, जिन्होंने अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है, भूल गए कसम को। वो बीजेपी के लीडर नहीं है, वो आरएसएस के प्रचारक नहीं है, वो 130 करोड़ लोगों के देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मेरे भी होम मिनिस्टर हैं। मेरा ही कत्लेआम करेंगे तो ये हिंदुस्तान एक खूबसूरत देश और पाकिस्तान में क्या फर्क रहेगा? मेरे हिंदू भाइयों, मेरे डोगरा भाइयों बहनों, क्या फर्क रहेगा